जिसको भी जीवन यादव से दिक्कत है तो सामने से आए। ये पीठ पीछे जो कहानियां बन रही है ना, जिसके चलते या तो हमको मरवा दिया जाएगा या जेल भेजवा दिया जाएगा, तो जनता से आग्रह करते हैं जब तक जिंदा है सेवा करते रहेंगे, अपने एक एक रुपया एक एक संपत्ति बेचते रहेंगे और सेवा करते रहेंगे। हमको जो फंसा सकता मरवा नहीं सकता है। आम बात है आजकल हत्या, आम बात है आजकल हत्या। शक किसी पे नहीं है, बस यही है कि किसको दिक्कत है हमसे वो सामने से आए। कम से कम हमें भी तो चेहरा वो दिखाई दे जो मुझे परेशान कर रहा है, जो मुझे चाहता ही नहीं कि मैं ये काम करूं, मुझे इस तरह से टारगेट करके मुझे परेशान किया जाएगा तो हम बोले ना कि हम कमजोर नहीं है। जो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं उनको हम खुला चैलेंज कर रहे हैं कि हम कमजोर नहीं हैं। नहीं लड़ना है, मुझे टारगेट नहीं किया जाए। हमें हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मुझे नहीं लड़ना है। समय भी तो आपको जेल भेजने की तैयारी की। हाँ, तो उस समय लगे थे तो इतना बड़ा मामला नहीं था। इस बार मामला बड़ा है, तभी हम मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं कि अगर हमें मार दिया जाए या मुझे जेल भेजवा दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये किसी बड़े बातों में हमको परेशान किया जा रहा है। बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रशासनिक कोई भी आ रहा है, जनता दर्शन लगाया, हम पंचायती कर रहे हैं। नहीं पंचायती करेंगे तो जबरदस्ती कोई कालर पकड़ के करवा लेगा। जब दो लोगों का विवाद हम सुलह नहीं कर पाते तो हम बोलते हैं हाथ जोड़ के आप कोर्ट चले जाइए और आप आके हम ही पे केस कर दीजिएगा। एक तो गलत है ना। अंगुली में डाकी जब वाल्मीकि बन सकता है तो जीवन यादव क्यों नहीं, क्यों हमें टारगेट किया जा रहा है? अगर किसी को लगता है कि जीवन यादव उसका रोड़ा है तो सामने से कहता है, क्योंकि हम स्टेट फॉरवर्ड रणनीति करते हैं और स्टेट फॉरवर्ड बोलते हैं और स्टेट फॉरवर्ड रहते भी हैं। नहीं किसी से डरते हैं, ना मुझे जेल जाने से डर है ना मुझे मरने से डर है। डरते हम कि बस हमारी मां। हम निशाने पे इसलिए लिए जा रहे हैं कि हम सामने बैठ के काम करते हैं, हमेशा हम सामने दिखते हैं, जनता में दिखते हैं। संडे के संडे आप चाहिए तो हमसे मुलाकात कर सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ मेडिकल कैंप लगता है। शनिवार मंगलवार को आप मिल सकते हैं, जनता दर्शन लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि हम जनता दर्शन लगाते हैं या मेडिकल कैंप लगाते हैं तो हम आगे बहुत बड़ा नेता बन जाएंगे, या लोगों को हम रोड़ा समझ में आ रहे हैं। तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही बताना चाहते हैं सबको कि हमारा मकसद था अपनी माँ को चेयरमैन बनाना। आरक्षण के चलते हम अपनी बहन बना के उस चेयरमैन बना दी अपनी कंपनी गुप्ता को। अब मेरा उद्देश्य राजनीति नहीं रहा है कभी, मेरा उद्देश्य रहा है समाज की सेवा करना। लेकिन आजकल हम काफ़ी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, प्रशासनिक या आपराधिक दोनों तरह से हमको टारगेट किया जा रहा है, जिसमें प्रशासन पे हम कमेंट नहीं करें, प्रशासन हमें कोऑपरेट कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको परेशान किया जा रहा है। हम ये बताना चाहते हैं कि ना ही हमको लोकसभा लड़ना है और ना ही हमको किसी का विरोध करना है। हमको अपना सेवा करना है, जितना हैसियत है, जितनी मेरी औकात है, मैं उतना सेवा लोगों का कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं या तो खुल के सामने आके हमारा विरोध करें कि कम से कम हमें भी तो समझ में आए कि हमारा विरोध कर कौन रहा है, तो हम सामने से लड़ेंगे। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि आपराधिक और प्रशासनिक दोनों तरह से हमको परेशान करने का मतलब नहीं समझ में आ रहा। तो हम अपनी सीवान की जनता जनार्दन से आग्रह करते हैं कि आप उन लोगों से सतर्क रहिए जो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। जो आदमी अपना खुद का पैसा, अपनी कमाई का 80% डोनेट करते जा रहा है, उस आदमी को जब लोग बकस नहीं रहे तो सीवान की जनता को क्या बख्शेंगे? कौन लोग हैं वो? अब ये तो सामने आते तो हम बोल नहीं रहे कि जिसको भी लड़ना है या जिसको भी हमें परेशान करना है या मरवा देना है या हमको जेल भेजवा देना है तो खुल के आइए ना। खुल के आइएगा तो पता चलेगा ना कि हमको कैसे जेल भेजवा सकते हैं या हमसे कैसे लड़ के जीत सकते हैं। हम आपराधिक चुनौती की बात की है आपने, क्या आपका सुपारी वगैरह दिया? हाँ, देखिए हम लोग भी, देखिए हम कहे ना कि हम कभी जमाने में हम कभी झूठ नहीं बोले मीडिया में, चाहे जनता से भी झूठ नहीं बोले। कल हम क्या थे ये हम नहीं जानना चाहते हैं, आज क्या है उसको कोई देखिए। कल के लेके अगर आज को मेरा कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो कल क्यों नहीं आया आप? जब हम थे उस समय काहे नहीं है? आज टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? क्या आज हम समाज सेवी हो गए, समाज की सेवा कर रहे हैं तो हम अपने नाम के साथ आज तक समाज सेवी नहीं जोड़े? हम किसी से भी बोलते हैं तो यही बोलते हैं हम जीवन यादव बोल रहे हैं, कभी ये नहीं बोलते हम समाज सेवी जीवन। आप मीडिया भाई बंधु या जनता हमको समाज सेवी कहता है, लेकिन हम कभी नहीं अपने आप को कहते हैं। तो कोई भी इंसान अगर टारगेट किसी को करे तो खुल के करे, विरोध करना है तो खुल के कीजिए। देखिए कोई सबकी कमियों को जानता है, हर इंसान की कमजोरियां होती है, सिर्फ जीवन यादव की कमजोरियां नहीं है। और आप मेरे बैकग्राउंड में जाके खंगालेंगे तो सबकी बैकग्राउंड खंगाली जा सकती है, सबके बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ कहानियां होती ही है। लेकिन कहा गया था ना कि हमने एक कहानी सुनाया था बहुत पहले, जब चुनाव लड़ने से पहले, जब चुनाव हम रिकॉर्ड मत से जीते हैं,
उससे पहले भी हम जनता जनार्दन के सामने ये बात रखे थे कि अंगुली मलडाकी जब वाल्मीकि बन सकता है तो जीवन यादव क्यों नहीं, क्यों हमें टारगेट किया जा रहा है? अगर किसी को लगता है कि जीवन यादव उसका रोड़ा है तो सामने से आके अटैक करें। चलिए ये सवाल ठीक है, आप कह रहे हैं कि सामने से आए, वो सामने नहीं आ रहा है, बैक से कर रहा है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ? प्रशासन कोऑपरेट कर रही है, लेकिन ना कहा जाता है कि बैकग्राउंड, जैसे किसी की भी हिस्ट्री चेक किया जाए, बोले ना तो सबकी हिस्ट्रियों में कुछ ना कुछ कहानियां होती है, उसको चेक करना चाहिए कि आज पे देखिए कि हम आज क्या कर रहे हैं। और चुनाव हमको लड़ना नहीं है तो पहले ही लोग को लग गया है कि भाई चुनाव लड़ नहीं, हम 20 बार ये बात बोल चुके मीडिया के माध्यम से, हमको चुनाव नहीं लड़ना है, जिसको लड़ना है वो लड़े। बड़ा चुनाव है, समंदर है, हमारे बस का नहीं है, लेकिन हम फिर भी टारगेट क्यों बन रहे हैं? कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले आपका बयान ये भी आया था कि लोकसभा चुनाव लड़ भी सकते हैं और नहीं भी लड़ सकते हैं, देखिए मालिक है, जनता जनार्दन मालिक। अरे जहां जनता की चाह है वही मेरी राह है। हम तो शुरू से बोलते आ रहे, हम किसी नेता किसी पार्टी के बदौलत थोड़े बोलते, हम जनता के बदौलत बोलते हैं कि जो जनता की चाह होगी वही मेरी राह होगी। जनता जो चाहेगी हम वही करेंगे, और आज भी कोई काम करते हो जनता की चाह पे करते हैं। हम अपने से जाएंगे, फिर जनता के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे, जनता के साथ। जाएंगे? हाँ जाएंगे, जरूर जाते ही, अभी भी जनता के बीच में है। लोगों को किसी के पास जाने के लिए, मतलब कहने के लिए, कोई बात के लिए वहां जाना पड़ता है। और हर संडे को मेडिकल कैंप लगाते हैं तो कम से कम 2500-3000 लोगों से मुलाकात करते हैं यहाँ बैठ के। लोगों को 2500-3000 लोग से मिलने में एक सप्ताह में टाइम लगता होगा, और हर सप्ताह नए लोगों से मिलते हैं। कहीं से भी लोग आते हैं, देवरिया से आते हैं, गोपालगंज से लोग आते हैं, छपरा से आते हैं, सिवान तो मेरा घर ही है। हम सिवान की बात कर रहे हैं। सिवान लोकसभा चुनाव 2024 में होना है, और ऐसे में चुनाव भी नजदीक है। जनता से क्या आपने? जनता से यही अपील करेंगे कि देखिए अभी हम चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते और लड़ भी नहीं रहे, तो अभी टारगेट है। तो आप जनता जनार्दन से आग्रह है कि सतर्क हो जाइए उन लोगों से जो लोग जनता के बहकावे में लेके वोट ले लेते हैं, करते कुछ नहीं है। हम हमेशा कुछ ना कुछ मीडिया के माध्यम से बता ही देते हैं कि कौन क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। लोगों को अपना काम दिखाना चाहिए। जीवन यादव यहां बैठ के सेवा कर रहे हैं तो दिख रहा है, तो लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। आप भी सेवा कीजिए, हम रोकने जा रहे हैं, लेकिन हम सेवा कर रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं तो आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? सबसे अहम सवाल यह है कि लोग जो है नगर परिषद सिवान चुनाव के समय आपने बयान दिया था कि हम जो है सिवान को गोरखपुर जैसा बना देंगे, और योगी आदित्यनाथ का नाम है, वहीं से जो है विरोध का। देखिए हमने कहा था कि योगी आदित्यनाथ की तरह काम करके दिखाऊंगा, जो करके दिखा रहा हूं। अब एक गली में एक नाला टूटा हुआ है, उसके लिए भी जीवन यादव दोषी, तो एमपी भी यही है, विधायक भी है, एमएलसी भी यही है। सिर्फ नगर परिषद थोड़े रोड बनवाता है, नाला विधायक फंड होता है, एमपी फंड होता है, एमएलसी फंड होता है, सब पे टारगेट कीजिए ना। हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। अब नगर परिषद में 5 साल रहना है ना, 5 दिन में जीवन यादव सिवान को गोरखपुर नहीं बना देंगे। अब छू मंतर छू थोड़े हो जाएगा, बोल दिए छू मंतर छू सिवान गोरखपुर बन जाए, ऐसा थोड़े। काम कर ही रहे, कहाँ नहीं कर रहे। भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के बाद ना सिवान का काम कर पाएंगे। अभी तो हम नगर परिषद को सुधारने के लिए हम अपने आप को दूर रखे हुए हैं कि नगर परिषद में देखना चाहते थे कि आखिर हो कर रहा है। अब धीरे धीरे नगर परिषद एकजुट हो रहा है, लोग एकजुट हो रहे हैं, वार्ड कमिश्नर हो रहे हैं। जनता को समझ में आ रहा है कि नहीं, नगर परिषद में जाइएगा तो 1 रुपया घूस देकर कोई काम नहीं। अगर कोई घूस देकर काम कराना चाहता है तो उसको ज्यादा तेजी होगा, वही घूस देगा। अगर किसी के देखिए कोई भी काम विभागीय कराने के लिए वक्त लगता है, लेकिन आप पैसा देकर जल्दी कराना चाचा कि 1 दिन डिले करके ईमानदारी से उस काम को करवाइए। सच्चाई यही है कि हम नगर परिषद का जिम्मेवारी है हमारा, जो हम फुलफिल निभा रहे हैं। रही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम कहना चाहते थे, जो हम कह चुके हैं कि भाई किसी को भी लगता है कि जीवन यादव एमपी का चुनाव लड़ेंगे तो टारगेट सामने से कीजिए, पीछे से नहीं। क्योंकि हम स्टेट फॉरवर्ड रणनीति करते हैं और स्टेट फॉरवर्ड बोलते हैं और स्टेट फॉरवर्ड रहते भी हैं। नहीं किसी से डरते हैं, ना मुझे जेल जाने से डर है, ना मुझे मरने से डर है। डरते हम कि बस हमारी माँ, हमने माँ से वादा किया था ना कि सिवान के लिए कुछ करेंगे, माँ ही के लिए तो आए थे। आज भी मेरी माँ यही बोलती है कि कुछ भी करो, बस इतना जरूर ध्यान रखना किसी कमजोर, किसी मजलूम, किसी असहाय पर अत्याचार ना हो। उसके लिए हम लड़ते हैं, उसके लिए जनता दर्शन लगाते हैं, नहीं अपने लिए लगाते हैं। अगर कोई कहे कि जनता दर्शन में आने के बाद उसका काम हो जाता है तो लोग कितना खुश होकर जाते हैं, और उस खुशी से 10 गुना ज्यादा मुझे खुशी आती है कि 2 लोगों के विवादों को मैं बैठा कर सुलह कराता हूं जनता दर्शन में। यही मेरा मेन मकसद है कि आपस में लड़िए मत, एकजुट होइए। कोई भी विवाद कोर्ट जाइएगा 20 साल लगेगा, लेकिन मेरे यहाँ 20 दिन में
सिर्फ 2 बार आना है और उसके बाद हम सुलह करा देते हैं। कोई विवाद नहीं चाहता है, सब लोग विवादों से दूर रहना चाहते हैं। हम देखते हैं, दोनों पक्ष को देखते हैं, दोनों पक्ष विवाद से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन एक नहीं होता है कि लड़े तो हमको, जैसे कहा जाता है 2 लोग लड़ते हो, सुलह कराने वाला नहीं कोई। अगर हम सुलह कराने का काम भी कर रहे हैं तो वो भी आप भी कीजिए ना। अगर आपको लगता है कि सुलह कराना गलत है, विवादों को खत्म करना गलत है, तो आप भी ये काम को कीजिए। हम खुश होंगे सुन के कि नहीं भाई, सिवान में कोई तो है जो जनता दर्शन लगा के लोगों को विवादों को खत्म कर रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जनता दर्शन ही आपका जो है कि वो काल बनता जा रहा है, लोग उसी को लेकर टारगेट कर रहे हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं एक बात हम बताना चाहते हैं कि जनता दर्शन हो या ये मेरा मेडिकल कैंप हो या मेरा सेवा हो, ये काल तो मेरे लिए बनते जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि हम लोग जुमलेबाजी करके नेता बन गए, ये काम करके लोगों का दिमाग खोल रहा है कि सेवा कीजिए, कुर्सी पाइए। जो सेवा करेगा कुर्सी पर बैठेगा, फिर भी सेवा करेगा तभी कुर्सी पर टिका रहेगा। ये बात हम जनता तक पहुंचाए हैं, जिसका रिजल्ट हम भी पाए और आप लोग भी देखे हैं। जुमलेबाजी खत्म करा दिए हम। जुमलेबाजी करके और जातिवादी करके आप नेता बनिएगा तो जनता आपको हरा देगी। फिर से हम सवाल वही कर रहे हैं कि आखिर कौन है वो लोग, कुछ दिमाग में अगर ऐसा पता होता हमको तो हम बोले ना कि हम कमजोर नहीं है, हम सक्षम है। लेकिन कहे ना कि हमको राजनीति करने नहीं आता। हम चुनाव में जब पहली बार आए थे तब भी बोले थे कि हमको राजनीति नहीं आता है। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं। जिसको भी जीवन यादव से दिक्कत है तो सामने से आए। ये पीठ पीछे जो कहानियां बन रही है ना, जिसके चलते या तो हमको मरवा दिया जाएगा या जेल भेजवा दिया जाएगा, तो जनता से आग्रह करते हैं जब तक जिंदा है सेवा करते रहेंगे, अपने एक एक रुपया एक एक संपत्ति बेचते रहेंगे और सेवा करते रहेंगे, जिएंगे तब तक। हाँ, जाहिर सी बात, तो तभी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। हमको जो फंसा सकता है मरवा नहीं सकता है। आम बात है आजकल हत्या, आम बात है आजकल हत्या। शक किसी पे नहीं है, बस यही है कि किसको दिक्कत है हमसे वो सामने से आए। कम से कम हमें भी तो चेहरा वो दिखाई दे जो मुझे परेशान कर रहा है, जो मुझे चाहता ही नहीं कि मैं ये काम करूं या इस दुनिया में रहूं। जनता का आदेश मिलेगा तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, जनता का आदेश होगा तो हम पैदल दिल्ली चले जाएंगे। जनता आदेश करके तो दिखाए, क्योंकि जनता जनार्दन मालिक है और वही चाहेंगे जनता जनार्दन, तभी कोई भी विधायक, कोई भी एमपी, कोई भी मंत्री बनेगा, कोई भी एमएलसी बनेगा, कोई भी मुखिया बनेगा, कोई भी बीडीसी बनेगा, सिर्फ जनता मालिक है। जनता के सिवा सीधी बात है कि जनता जानना चाहती है कि क्या आप लोकसभा का आगामी जो चुनाव है वो लड़ेंगे। हम तो वही बोले ना, जहां जनता की चाह जीवन यादव की वही राह। ये मेरा स्लोगन निकल चुका है, मैं लिखवा दूंगा सिवान में हर बोर्ड पे कि जनता की चाह जीवन यादव की राह। जनता तो सेवा की राजनीति पर मुहर लगा चुकी है एक बार, तो हम तो सेवा कर ही रहे हैं और जनता जनार्दन मालिक है। जिस दिन चाह देगी तो हमको दिल्ली पार्लियामेंट भेजने में टाइम थोड़े लगेगा। लेकिन हम अपने मुंह से नहीं कह सकते कि हम चुनाव लड़े। क्यों? उतना मैं उस लायक नहीं हुआ हूं, ना ही मेरी उतनी हैसियत है, ना मेरी उतनी पकड़ है, ना ही मैं कोई पार्टी में हूं। और एमपी बनने के लिए किसी बड़े पार्टी में होना बहुत जरूरी है। जीवन यादव किसी बड़े पार्टी के संपर्क में है? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं कह सकते हैं। बस इतना जरूर कहेंगे कि किसी बड़े पार्टी से टिकट मिलेगा तो जरूर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये समंदर है, इसको तैरने के लिए बड़े नाव की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो आगामी लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, वो जीवन यादव के फैसले के ऊपर निर्भर हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि अपना पत्ता कब खोलते हैं। तो हम अपना पत्ता खोल दिए ना कि हमें हमारी जिंदगी जीने दीजिए और हमें हमारी जिंदगी पर जो काम कर रहे हैं करने दीजिए। हमें हस्तक्षेप मत कीजिए, हमें टारगेट मत कीजिए, क्योंकि हम सेवा करने यहाँ आए थे, सेवा कर रहे हैं। अगर हमारा रूट एक बार बदला है, हम जनता के बीच एक बार आए हैं कि जनता के लिए हम कुछ करके दिखाएं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने जिले का नाम रोशन करें। लेकिन अगर मुझे इस तरह से टारगेट करके मुझे परेशान किया जाएगा तो हम बोले ना कि हम कमजोर नहीं हैं। जो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं उनको हम खुला चैलेंज कर रहे हैं कि हम कमजोर नहीं है। डरे नहीं है, बता रहे हैं कि हम पीछे से वार नहीं करते, हम सीने पे वार करते हैं। अगर किसी की अगर व्यवस्था है कि जो मुझे जेल भेजवा सकता है, मरवा सकता है, उस सामने से मुझे टारगेट करे, कम से हमें भी तो पता चले। अरे खुल के मुझे पता होता नहीं, खुल के तो बता रहे हैं ना
कि अगर मुझे डर लगता है तो मीडिया के माध्यम से थोड़े कहते हैं, सामने से जाकर बात कर लेते हैं। इसीलिए तो हम भी कह रहे हैं मीडिया सहारा लिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जीवन यादव डरे हुए हैं। नहीं, डरे नहीं रखे, हम अपना काम कर। खुल करके बताइए कि कौन लोग हैं जो फंसाना चाहते हैं, जो हत्या करना चाहते हैं, आखिर बहुत कौन बड़ी लोग बात, हैं? बहुत बड़ी बात है। तो यही तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि ये कर कौन रहा है, क्योंकि मुझे ये भी हो सकता है कि ये स्पीच आप देकर जनता का सहयोग बटोरना चाहते हैं सर। तो हम चुनाव लड़े, रुके, अगर रुके, यह बात आप सही पूछे हैं। ये जरूर है कि अगर मुझे चुनाव लड़ना होता तो मैं ये स्पीच देता कि मुझे जान का खतरा है या मुझे जेल भिजवा दिया जाएगा, लेकिन मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, फिर मुझे टारगेट क्यों? हम तो ये चुनाव नहीं लड़ना, अभी करेंगे बड़ा पार्टी को टिकट देगा। अरे भाई, तो बड़ा पार्टी देगा तब ना, पहले से लोग बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, बड़े बड़े पार्टियों में पहले से लोग आए। हम लोग बहुत तुच्छ व्यक्ति हैं, हम लोग वहां नहीं पहुंच सकते हैं जहां वो लोग हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं बड़ा पार्टी हमको टिकट? अब भगवान उतर के जमीन पे आके कूदे कहे जीवन यादव को इस पार्टी से टिकट दिलवा दिए, और किसी का माइंड सेटअप हो जाए कि जीवन को चुनाव लड़ाना है तो मिल जाएगा तो लड़ेंगे, लेकिन मुझे नहीं मिलेगा, मुझे पता है, क्योंकि किसी भी पार्टी में सेवा करना पड़ता है 10 वर्ष, तभी अब पार्टी आपको टिकट देती है। आपकी अगर हत्या अगर कोई कर दे तो आखिर किसको बेनिफिट हो सकता है? अब जिसको लगता होगा कि हम रो रहे हैं, बस वही तो पता करना है कि जिसको लग रहा है। देखिए, हम ये तो आखिर आप ही ना बताएंगे, और प्रशासन को तो सूचित करना होगा ना आपको। ये हम तो लोग प्रशासन को नहीं सूचित करने के लिए आए हैं कि सूचित कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। तो आखिर किसी पे तो होगा ना जी, या पहले किसी तरह की, मान लीजिए आपको किसी तरह का चेतावनी या धमकी या कुछ तो थ्रेट हुआ होगा ना आपको? नहीं, मुझे परेशानी, जैसे परेशानियां हो रही है, जैसे कोई भी काम कर रहे हैं उसमें रोड़ा, पहले नहीं होता था। अच्छा, एक बताइए, जब चेयरमैन का चुनाव लड़े तब क्यों नहीं परेशानी आई? तो उस समय ये मीडिया में बोलना चाहिए था हमको। जब चुनाव जीत गए तब भी नहीं है, अब क्यों? सबको ये दिमाग में, हम क्यों मीडिया के माध्यम से बताएं कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे टारगेट नहीं किया जाए। हमें हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मुझे नहीं लड़ना है। समय भी तो आपको जेल भेजने की तैयारी की। हाँ, तो उस समय लगे थे तो इतना बड़ा मामला नहीं था। इस बार मामला बड़ा है, तभी हम मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं कि अगर हमें मार दिया जाए या मुझे जेल भेजवा दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये किसी बड़े नेता की साजिश होगी। सीधा थ्रेट कोई मिला है आपको? नहीं, सीधा कोई सामने से, थोड़ा अभी बोले ना, सीधा कोई सामने से नहीं आ रहा है। कहाँ से आएंगे? अगर किसी तरह की कोई घटना घटती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा आखिर? इसी बात को तो पता लगाना चाहते हैं हम भी, लेकिन हम प्रशासन को कह रहे हैं, प्रशासन नहीं तो फिर आखिर कहां से पुलिस भी छानबीन करेगी? नहीं, हमको ये बताना नहीं है, हम पुलिस कोऑपरेट कर रही है, मुझे प्रशासन मुझे कोऑपरेट, हमको नहीं, सबको कोऑपरेट, प्रशासन सिवान के जो एसपी साहब है उस सबको कोऑपरेट कर, सबकी सुरक्षा कर रहे हैं, मेरी भी सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप लोग भी सुरक्षित है, सिवान सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित। मतलब है कि मुझे ये आगाह किया जा रहा है, मुझे महसूस कराया गया है कि हम जीवन यादव को या तो जेल भिजवा देंगे या व्यवस्था बना देंगे। इसका एक ही कारण लोकसभा, तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम है कि हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं मैं एमपी का चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे टारगेट नहीं किया जाए। आभास हो गया है जीवन यादव को कि आपके बढ़ते हुए जो लोकप्रियता है और आपका कद है, उससे कहीं ना कहीं आपके विपक्षी घबराए हुए हैं और षड्यंत्र का शिकार आपको कर सकते हैं। हाँ, देखिए, जो राजनीतिज्ञ होते हैं ना, वो राजनीति से षड्यंत्र करते हैं, और वो हमको नॉलेज नहीं कि राजनीति होता कैसे, हम तो सीधा बोलते हैं ना। ऐसा क्या हुआ जीवन जी कि आपको एहसास हो गया कि हमारे साथ साजिश रची जा रही है? छोटी छोटी बातों में हमको परेशान किया जा रहा है। बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रशासनिक कोई भी आ रहा है, जनता दर्शन लगाया, हम पंचायती कर रहे हैं, नहीं पंचायती करेंगे तो जबरदस्ती कोई कालर पकड़ के करवा लेगा। जब दो लोगों का विवाद हम सुलह नहीं कर पाते तो हम बोलते हैं हाथ जोड़ के आप कोर्ट चले जाइए, और आप आके हम ही पे केस कर दीजिएगा, एक तो गलत है ना। जनता दर्शन में आपके पास जो भी मामले आ रहे हैं ये काफी क्रोनिक मामले हैं और कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए मामले भी हैं, तो आपको लगता है कि जनता दर्शन ही आपके लिए हाँ घातक है, मेरे लिए जनता दर्शन ही घातक है। मुझे लगा कि हम लोगों के मामले को खत्म करेंगे, लोगों का विवाद खत्म करेंगे, इसके लिए हमने जनता दर्शन लगाया। जो मामले प्रशासन के द्वारा समाधान नहीं हो पा रहे हैं आपके नहीं, प्रशासन के द्वारा जो समाधान होता है। मैं कोशिश करता हूं कि छोटे छोटे मामले जो कोर्ट जाते हैं वो अपने में लोग सुलह करके खत्म कर ले। कोर्ट जाने से लोगों की परेशानियां बढ़ती है, गरीब लोग जब जाते हैं तो जूता चप्पल खींच जाता है। वो सबको पता है कि कोर्ट में पैसा लगता है, आज जितने का विवाद होता है उतना तो कोर्ट पैसा ले लेता है। तो हम चाहते हैं कि सुलह करके लोग आपस में बैठ के सुलह करा ले, इसके लिए हम जनता दर्शन लगाते हैं, ना कि हम नेता बनना चाहते हैं बहुत बड़ा। हम लोगों की समस्याओं को देखते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, लगता है कि इनकी समस्या दूर हो जाएगी तो ये दोनों पार्टी खुश रहेंगे, आपस में अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, अपने बेटा और बेटी को शिक्षित बनाएंगे, ना कि विवादों में फंसे रहेंगे। इसके लिए हम जनता दर्शन लगाते हैं। जी नमस्कार।